बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा जो टॉपिक है ये कस्टमर सर्विस है। मतलब कि कस्टमर के साथ हमने कैसे बात करनी है, उसको कैसे हैंडल करना है अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई तो वो क्वेश्चन उसी के हिसाब से चलेंगे। ये जो कस्टमर सर्विस है इसके टोटल 62 क्वेश्चन हैं। इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि अभी मैं जो आगे टॉपिक बनाऊंगा उसके हर टॉपिक के अलग-अलग क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको समझ लग जाए और उनकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं। ये नहीं कि 420 या 420 मुकम्मल क्वेश्चन है आपने वही करने हैं। हर टॉपिक के अलग अलग मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप उस हिसाब से कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्राइवर मस्ट बी एबल टू व्यू डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका आंसर होगा ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर है ट्रू होगा। ये क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, वो कहता है कि ड्राइवर हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर जो सोचता है उसके हिसाब से उसको मुश्किल ही होती है। ठीक है, ज़ाहिर बात है। तो ये बिल्कुल ठीक होगा जनाब। इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर सोचता है वो ड्राइवर नहीं सोचता, जो ड्राइवर सोचता है वो कस्टमर नहीं सोचता। एग्जाम्पल उसकी ये, कस्टमर कहता है जल्दी जाओ, जल्दी स्पीड से जाओ, लेकिन ड्राइवर के लिए मुश्किल होती है। ठीक है, उसने तो स्पीड लिमिट से जाना होता है ना, तो इसलिए ये ट्रू होगा। आगे क्वेश्चन है, द ड्राइवर एटीट्यूड इफेक्ट्स द कस्टमर मूड एंड प्ले ए ग्रेट इन रोल इन कस्टमर सर्विस टू। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू है। वो कह रहे हैं जी ड्राइवर का जो रवैया है वो कस्टमर के मूड पे इफ़ेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कस्टमर कैन बी काम डाउन विद लिसन टू देम एंड शो सिंपैथी। वो कहता है अगर कस्टमर से आपका कोई कंप्लेन का इशू हो तो आप कस्टमर को हमदर्दी दिखाएं। ठीक है, उसे कहें सारा काम डाउन हो जाए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो इसका क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। बिल्कुल कस्टमर काम डाउन हो जाएगा। कस्टमर कैन बी काम डाउन विद एक्सक्यूजेस एंड आर्गूमेंट्स, नहीं, जहाँ पे ये आर्गूमेंट्स आ जाएगा आपने फॉल्स पे लगाना है। मतलब कि आप कस्टमर के साथ बहस करेंगे तो वो काम डाउन होगा नहीं होगा, वो रिलैक्स नहीं होगा, वो और आपसे लड़ेगा। तो कस्टमर से बहस बिल्कुल नहीं करनी। नेक्स्ट है जी, कस्टमर कैन बी काम डाउन विद द पॉजिटिव रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। बिल्कुल, आप उसको अपना पॉजिटिव रवैया रिएक्शन दिखाएंगे, रिस्पॉन्स दिखाएंगे, अच्छे अंदाज से बात करेंगे तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, गुस्सा नहीं करेगा। तो इसका भी जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर वुड नॉट एक्सेप्ट एन एक्सक्यूज इन केस ऑफ कंप्लेंट। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। अगर कस्टमर कंप्लेन करेगा ना तो फिर आप उसको सॉरी बोलें, ठीक है, तो वो आपकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने कंप्लेन कर दी तो वो सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ड्राइवर हियर अ रेडिकुलस कंप्लेन। रेडिकुलस क्या होता है, गैर मुनसफाना। ठीक है, तो ही हैज़ टू कंप्लेन, ही हैज़ टू। तो आप फिर मतलब क्या करेंगे, आप जब उसकी गैर मुस्तफाना कंप्लेन सुनेंगे तो आप क्या करेंगे। आप फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है, लिसन एंड ट्राई आंसर इन पॉजिटिव वे। बस जहाँ पे ये रेडिकुलस आए आपने ये पॉजिटिव वे वाला सिलेक्ट कर देना है। विच टाइप क्वेश्चन आर यूज टू कन्फर्म इंफॉर्मेशन व्हाट द कस्टमर हैज़ प्रोवाइडेड। 3 तरह के क्वेश्चन इधर आते हैं। ठीक है, एक क्लैरिफाई क्वेश्चन है, एक क्लोज क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्लैरिफाई, जहाँ पे कंफर्म इंफॉर्मेशन आएगा आपने क्लैरिफाइंग पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लोज क्वेश्चन जो है, क्लोज क्वेश्चन वो है, मसलन कोई कस्टमर आपसे पूछता है आपकी सैलरी कितनी है, ये वो कोई भी क्वेश्चन वो आपसे करता है आपके रिलेटेड, तो आपने उसका शॉर्ट आंसर देना है और जो शॉर्ट आंसर होगा वो क्लोज क्वेश्चन होगा। थर्ड है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। इसको मैं आगे जाकर बताऊंगा, आगे वो क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, लाजमी ज़हन नशीन रखना है ताकि आपको ये पता चल जाए। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली गिव्स अ शॉर्ट आंसर। अभी मैंने पिछले सवाल क्वेश्चन में आपको बताया कि जो आपका मतलब आपसे रिलेटेड हो, ठीक है, क्वेश्चन, तो उसका जो आंसर देंगे आप वो क्या देंगे, क्लोज क्वेश्चन। कि जो क्लोज क्वेश्चन आपसे कोई कस्टमर करे तो आपने उसका शॉर्ट आंसर देना, शॉर्ट क्लोज क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर।
ये आपने बात ज़हन में रखनी। विच टाइप क्वेश्चन आर यूज टू चेक दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द कस्टमर हैज़ जस्ट सेड, कि कस्टमर आपको जो कहता है आपको उसकी समझ आती है या नहीं आती, समझ आ गई बात की। तो वो चेक करने के लिए कोई भी आपसे मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकता है या जो भी है, तो वो क्या होगा, ये होगा रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। हाउ ड्राइवर कैन इम्प्रेस द कस्टमर, ड्राइवर कस्टमर को कैसे इम्प्रेस कर सकता है। इसके 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, और कस्टमर को जैसे इम्प्रेस करते हैं, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 1 बाय गिविंग एड वैल्यू एंड इन्फॉर्मेशन। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है कि आप उसको वैल्यू देकर बता सकते हैं। ठीक है, उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देकर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ कस्टमर स्मोक इन द कैब व्हाट शुड यू डू, मतलब कि कोई आपकी गाड़ी में सिगरेट पीता है कस्टमर, तो आप क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, पोलाइटली टेल द पैसेंजर स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड इन द कैब। आपने बिल्कुल नॉर्मल कहना है कि स्मोकिंग कार में अलाउ नहीं है, प्लीज़ आप सर स्मोकिंग ना करें, सारिया मैडम जो भी। हाउ डज द कस्टमर नो डैट द ड्राइवर इज़ गोइंग टू स्टॉप टू पिक दैम, कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ड्राइवर उसको पिक करने के लिए रुकेगा या नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, बाय आई कॉन्टैक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। जब वो कस्टमर को ड्राइवर देखेगा, तो अगर वो कस्टमर को देखेगा तो कस्टमर को पता चल जाएगा उसके आई कॉन्टैक्ट से और बॉडी लैंग्वेज से कि ड्राइवर रुकेगा या नहीं। तो इसके 30 क्वेश्चन नहीं, इसमें मैं क्लियर करूँगा 32 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो कस्टमर सर्विस वाले 62 क्वेश्चन जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर कैन फाइंड सोल्यूशन टू कस्टमर प्रॉब्लम्स ओनली बाय, ड्राइवर जो है वो कस्टमर की जो कोई कंप्लेन है, प्रॉब्लम है, उसको कैसे हल कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1, अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स, बिल्कुल यही ड्राइवर वो समझे कि कस्टमर चाहता क्या है, जब उसको पता चल जाएगा तो वो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। थिंकिंग अनदर क्वेश्चन एंड टॉपिक कैन बी, जो भी जब भी ये आए ना क्वेश्चन, इसका रटा आप लगा लें। तो इसको ऑप्शन नंबर 1, बैरियर टू लिसनिंग, थिंकिंग अनदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन के बारे में सोचना, आपने बैरियर टू लिसनिंग इस पे अपने माइंड में बैठा लेना है कि बैरियर टू लिसनिंग उसका आंसर है जो थिंकिंग अनदर क्वेश्चन होगा। ओके, ये भी रटा है और ये भी रटा है। लेवल 3, जहाँ पे भी लेवल 3 आएगा ना, लिसनिंग इंक्लूडिंग लिसनिंग फॉर, जहाँ पे लेवल 3 आएगा वहाँ पे आपने इमोशंस एंड मूड ऑफ द स्पीकर, लेवल 3 इमोशंस एंड मूड ऑफ द स्पीकर, इस पे क्लिक करना है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, और लिसनिंग की टाइप्स कितनी है, आप कस्टमर के साथ बात करते हैं तो कितने तरीके ऐसे हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर, एक्टिव एंड ऑटोमेटिक। इन ऑटोमेटिक लिसनिंग आवर अटेंशन इज, ऑटोमेटिक लिसनिंग में ज़रूरी नहीं कि आप उसके मुंह की तरफ देखें या चेहरे की तरफ देखें, आप मकसद कंप्लीटली ऑन द अदर पर्सन, इसमें ये होगा कि ऑन व्हाट इट मीन टू अस। ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें मकसद नहीं उसको देखना, सिर्फ ये चेक करना कि उसके कहने का मकसद क्या है। फोकस लिसनिंग में हमारी अटेंशन उस आदमी पर होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, कम्प्लीटली ऑन द अदर पर्सन। फोकस मतलब जब किसी चीज़ को फोकस करते हैं या देखते हैं, फोकस का मतलब ये है कि उस चीज़ को देखना। फोकस लिसनिंग में कम्प्लीटली ऑन द अदर पर्सन और एक्टिव लिसनिंग में ऑन व्हाट इट मीन टू अस। एम्पैथिक लिसनिंग इज आल्सो नोन एज फोकस लिसनिंग, फोकस्ड लिसनिंग को एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फोकस लिसनिंग को ही एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। हाउ शुड यू कीप योर टैक्सी स्मेल फ्रेश, आप अपनी टैक्सी को कैसे बुरी स्मेल से बचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, वेल मेंटेन्ड एंड विदाउट बैड स्मेल, अगर आप वॉश डेली करवाएं और साथ उसको अच्छे मेंटेन रखें, एयर फ्रेश रखें, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर।
वेल मेंटेन्ड एंड विदाउट बैड स्मेल। इफ़ अ कस्टमर आस्क वे टू रिपोर्ट द कंप्लेन, अगर कस्टमर कहता है कि मैं किधर रिपोर्ट करूँ, यू शुड, जहाँ पे यू शुड होगा वहाँ पे आपने सेकंड नंबर लगाना है, ठीक है। आस्क द कस्टमर टू कॉल द कस्टमर सर्विस इन कंपनी एंड गिव देम नंबर। व्हाट शुड यू डू बिफोर द कस्टमर लिविंग द टैक्सी। कस्टमर जाने लग रहा है तो आप उसको कहें सर प्लीज़ चेक योर बिलोंगिंग, अपना सामान चेक कर लें। अटेंशन कंप्लीट ऑन द अदर पर्सन रिलेट्स टू विच टाइप ऑफ, आपको पहले भी कहा है कि जहाँ पे अटेंशन हो ना तो वो फोकस लिसनिंग होती है, एम्पैथिक लिसनिंग, फोकस लिसनिंग, कोई भी इन दोनों में से, क्योंकि ये सेम ही। व्हेन यू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन योर फोकसिंग पॉइंट इज, जब फोकसिंग पॉइंट क्वेश्चन में आएगा तो आपने एम टू द प्रॉब्लम एंड सिचुएशन करना है 100%, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं लगाना, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन इकट्ठे हैं। आपको बताता हूँ। व्हेन अ कस्टमर स्टार्ट शूटिंग, जब कस्टमर स्टार्ट शूटिंग आपको मारने लग जाता है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, लिसन टू द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, जिस आंसर में पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपने उसको सिलेक्ट करना है। ये 2-4 तुक्के हैं बस, ये आपने ज़हन में रखनी है। अभी तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो लिसन टू कस्टमर शो एम्पैथी वाला होगा। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब डिफिकल्ट सिचुएशन होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड, लिसन टू कस्टमर शो एम्पैथी एंड आउटकम इज इन योर हैंड। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से ज़्यादा करना। व्हेन अ कस्टमर कंप्लेन टू यू, तो जहाँ पे ये आएगा व्हेन अ कस्टमर कंप्लेन्स टू यू, तो उधर रिपोर्ट द कंप्लेंट टू द मैनेजमेंट आपने करना है, क्योंकि वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। और जहाँ पे ये आएगा व्हेन अ कस्टमर कंप्लेन्स यू शुड, जहाँ पे यू शुड आएगा वहाँ पे आपने लिसन टू द फुली कंप्लेंट एंड शो इंटरेस्ट, वहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है। कस्टमर को अच्छे तरीके से सुनना है और उसके बाद इंटरेस्ट शो करना है, ताकि उसको पता चले कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। ये ध्यान से, ये दोनों तो क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ें, इसमें डिफरेंस क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करें। अभी जो 32 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, आपका ये टॉपिक क्लियर कस्टमर सर्विस वाला, और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स डू कस्टमर एक्सेप्ट व्हेन दे कंप्लेन। मतलब कि जब कस्टमर कंप्लेन करता है तो वो कैसा रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करता है कि मुझे ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए। लिसन द फुली कंप्लेंट शो इंटरेस्ट, नहीं। रिपोर्ट द मैनेजमेंट, नहीं। टू टेक दियर कंप्लेंट सीरियसली एंड फाइंड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, वो चाहता है कि मेरी कंप्लेन को सही से ये सुने और उसका कोई अच्छा सोल्यूशन बताएं।